Hello girls and welcome back to the e-content lecture series of mathematics on the topic linear algebra. First of all, today I would like to extend the Navratra greetings to all of you. Have a happy and a blessed Navratras. May Ma Durga empowers you and your family with her 9 Swarupa of name, fame, health, wealth, happiness, humanity, education, bhakti and shakti. जय माता दी। इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक रहेगा वेक्टर सबस्पेसेस। वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ गिवन फील्ड एफ एंड डब्ल्यू इज any non-empty subset of a vector space V is called a subspace of V if and only if W itself is a vector space under the operations of addition and scalar multiplications which are defined for the set V. हमारे पास गिवन में एक वेक्टर स्पेस है जिसकी फील्ड F है। वेक्टर स्पेस V का एक नॉन एम्प्टी सेट से W अगर उसके पास भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं, वेक्टर स्पेस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट W अगर उसके पास भी वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं, अगर वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस बन जाता है उन 10 प्रॉपर्टीज के साथ, देन उस नॉन एम्प्टी सबसेट ने वेक्टर स्पेस तो बनाया बट सबसेट होने के कारण उसे क्या बोला जाएगा? वेक्टर सबस्पेस, क्योंकि वो सबसेट था किसी एक वेक्टर स्पेस का। इसमें एक सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो गिवन वेक्टर स्पेस थी उस पे जो हमारे बाइनरी ऑपरेशंस थे एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वही सेम ऑपरेशंस नॉन एम्प्टी सबसेट को इटसेल्फ वेक्टर सबस्पेस बनाने के लिए चाहिए। सेम बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ वो W भी वेक्टर स्पेस बनना चाहिए। देन उस W को जो कि वेक्टर स्पेस बन रहा है बट सबसेट होने के कारण हम क्या बोलेंगे? वेक्टर सबस्पेस। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर हम जैसे कि लास्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, हमने ग्रुप्स को डिस्कस किया था। ग्रुप्स में हमने सब ग्रुप्स डिफाइन किए। उसमें सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या रहती थी कि अगर हम कोई भी ग्रुप लेते हैं से अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, फिर उस ग्रुप का एक नॉन एम्प्टी सबसेट से H कंसीडर करते हैं, अगर वो भी इटसेल्फ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ग्रुप बनाता है तो हम उस नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप तो है बट सबसेट होने के कारण क्या नाम देते थे? सब ग्रुप। जैसे ग्रुप के पास बाइनरी ऑपरेशन स्टार था, वैसे ही सेम उसके नॉन एम्प्टी सबसेट ने भी ग्रुप बनाया बट वो भी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ही बनाएगा, तभी हम उसे नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप बोलेंगे उस ग्रुप G का। अगर ग्रुप अंडर एडिशन होता था तो उसके नॉन एम्प्टी सबसेट को भी ग्रुप बनाना है अंडर एडिशन, देन उस नॉन एम्प्टी सबसेट को उस गिवन ग्रुप का हम क्या बोलेंगे? सब ग्रुप। अगर इसी तरीके से ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो सब ग्रुप उसका जो है उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है बट उसे भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेम वे में हमने जब रिंग्स में सब रिंग्स को डिफाइन किया तो हमने देखा कि रिंग का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं तो उस नॉन एम्प्टी सेट में भी हम कहते थे इटसेल्फ रिंग की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई होना है। सो नॉन एम्प्टी सेट ने जब रिंग की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई होना है तो अंडर एडिशन उसे एबिलियन ग्रुप बनना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बनना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसके पास होल्ड करनी चाहिए। सो हमारे पास एक गिवन रिंग थी, उसके एक नॉन एम्प्टी सेट ने भी नॉन एम्प्टी सबसेट ने भी रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया बट नॉन एम्प्टी सबसेट रिंग बन रहा है बट सबसेट होने के कारण हमने उस सबसेट को क्या नाम दिया? सब रिंग ऑफ अ गिवन रिंग R under the same binary operations addition and multiplication which are defined for the ring. अब आज का जो हमारा लेक्चर है वेक्टर सबस्पेसेस, उसमें हमारे पास गिवन वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F। उस पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, फिर उसका एक सबसेट कंसीडर करेंगे। उस सबसेट के पास भी वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज को चेक करना है बट उसमें भी जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहेगा
वो सेम रहेगा जैसा कि आपके गिवन वेक्टर स्पेस पे डिफाइन हो रहा है। देन हमने सेकेंड पॉइंट ये रखना है कि जब भी हम कोई ग्रुप लेते थे तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिलता था जिसका कोई भी सब ग्रुप ना हो। हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप्स डेफिनेटली मिलते थे। तो उसमें जो 2 सब ग्रुप्स डेफिनेटली मिलते थे उसे हम क्या बोलते थे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स के अलावा भी अगर कोई गिवन ग्रुप का सब ग्रुप मिल जाता था तो उसे हम प्रॉपर सब ग्रुप का नाम देते थे। वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन से होते थे? कोई भी गिवन ग्रुप लें, उसके 2 सब ग्रुप्स डेफिनेटली मिलते हैं। वो 2 सब ग्रुप्स डेफिनेटली जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? ग्रुप इटसेल्फ G and singleton set E, that is the set containing the single element, that is the identity element. अगर ग्रुप अंडर एडिशन है और उसका सब ग्रुप लेना है जो कि हमेशा एग्जिस्ट करता है, एक तो ग्रुप इटसेल्फ, देन सेकंड हम क्या लेंगे, सिंगलटन सेट 0, क्योंकि हमें जो सब ग्रुप बनाना है, सबसेट लेना है, उसने भी सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, उसे भी सेम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना है, दैट इज एडिशन वाली। तो उसमें भी अंडर एडिशन हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। तो सबसे छोटा सब ग्रुप कौन सा रहेगा? सिंगलटन सेट 0, अगर ग्रुप अंडर एडिशन है। इसी तरीके से जब हमने रिंग्स की बात की तो रिंग्स में भी कोई ऐसी रिंग नहीं होती जिसका कोई सब रिंग ना मिले। 2 सब रिंग्स डेफिनेटली मिलती हैं। एक तो रिंग इटसेल्फ जो है वो गिवन रिंग की सब रिंग बना देती है, और सेकंड सिंगलटन सेट 0 जो है वो हर रिंग का सब रिंग बनता है। ग्रुप्स में हम बात करते थे 2 सब ग्रुप्स की जो हमेशा एग्जिस्ट करते थे, जिनका नाम हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स बोलते थे या फिर ट्रिपल सब ग्रुप्स बोलते थे। वो कौन से होते थे? ग्रुप इटसेल्फ एंड सिंगलटन सेट E। अगर ग्रुप के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो उस केस में सिंगलटन सेट 0 बन जाता है, और अगर ग्रुप के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो वो सिंगलटन सेट 1 बन जाता है, और अगर इन जनरल हम बोले तो वो सिंगलटन सेट E रहता है। इसको हमने रिंग्स में रिस्ट्रिक्ट किया कि कोई भी रिंग लें, उसकी 2 सब रिंग्स हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, जिसे कि हम इम्प्रॉपर सब रिंग्स बोलते हैं या ट्रिपल सब रिंग्स बोलते हैं। वो इम्प्रॉपर सब रिंग्स में से एक तो इटसेल्फ रिंग जो है वो हर अपनी गिवन रिंग की सब रिंग बनती है, और सेकंड है कि सिंगलटन सेट 0, इसमें रिस्ट्रिक्शन है, हम सिंगलटन सेट 1 नहीं ले सकते, क्योंकि नॉन एम्प्टी सबसेट ने भी रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है, और रिंग की प्रॉपर्टीज के लिए अंडर एडिशन ही हमें अबिलियन ग्रुप चाहिए। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें जस्ट सेमी ग्रुप तक प्रॉपर्टीज को चेक करना होता है, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो अगर हमें अंडर एडिशन वाली प्रॉपर्टीज कंपल्सरी सेटिस्फाई करनी है, इसका मतलब अंडर एडिशन उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमारे पास 0 एलिमेंट रहता है। इसलिए जब हमने सब रिंग्स की बात की तो उसमें रिंग इटसेल्फ और सिंगलटन सेट 0 की बात की, क्योंकि हमें रिंग में रिंग बनाने के लिए 1 एलिमेंट की जरूरत नहीं होती है। उसके आगे हम अगर उसको एक्सटेंड करते हैं फील्ड के लिए, तो फील्ड में हम कहते हैं कि फिर रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, 1 एलिमेंट उसमें आना चाहिए, दैट इज अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। बट अदरवाइज हमें रिंग बनाने के लिए जस्ट उसमें आइडेंटिटी अंडर एडिशन की जरूरत होती है, या फिर कह सकते हैं 0 एलिमेंट की जरूरत होती है। इन द सिमिलर मैनर जब हम वेक्टर सबस्पेसेस की बात करेंगे तो हमारे पास जब गिवन वेक्टर स्पेस होगी और उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेके इटसेल्फ वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को चेक करने लगेंगे, तो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज के लिए हमें अंडर एडिशन जस्ट अबिलियन ग्रुप चेक करना है, मतलब कि 0 एलिमेंट तो हमें ढूंढना ही है। सबस्पेस बनाने के लिए भी वेक्टर स्पेस के पास भी 0 एलिमेंट है, उसकी सबस्पेस बनाने के लिए भी उसके सबसेट के पास 0 एलिमेंट होना चाहिए। जब हम बात करेंगे कि कोई भी वेक्टर स्पेस लेते हैं तो उसकी 2 सबस्पेसेस डेफिनेटली मिलती हैं, तो वो 2 सबस्पेसेस डेफिनेटली कौन सी रहेंगी? एक सेट इटसेल्फ दैट इज वेक्टर स्पेस इटसेल्फ, और सेकंड जो है सिंगलटन सेट 0। इसमें भी हम रिस्ट्रिक्शन देंगे, जो कि ग्रुप्स में ओपन था कि वो सिंगलटन सेट E हो सकता है, और वो ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता था। बट वेक्टर स्पेस में क्या है कि हमें जब एबिलियन ग्रुप में एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज चेक करनी है, वो जस्ट अंडर एडिशन चेक करनी है। अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज हमारी डिफरेंट है। हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट ने भी वेक्टर स्पेस बनाना था, क्योंकि वेक्टर सबस्पेस की रिक्वायरमेंट है कि वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होना चाहिए। इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होना चाहिए मतलब इटसेल्फ अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, दैट इज उसके पास 0 एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। हमारे पास अगर नॉन एम्प्टी सबसेट के पास वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं, तो हम उस
सबसेट को वेक्टर सबस्पेस कह देते हैं गिवन वेक्टर स्पेस का। और उसके बाद एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी स्पेस लेंगे उसकी दो सबस्पेसेस डेफिनेटली मिलेंगी, और वो दो सबस्पेसेस में एक इटसेल्फ वेक्टर स्पेस रहेगी जो अपनी ही स्पेस की सबस्पेस बनेगी, और एक सिंगलटन सेट 0 रहेगा। और इन दो सबस्पेसेस को हम इम्प्रॉपर सबस्पेसेस बोलेंगे। इम्प्रॉपर सबस्पेसेस बोलो या ट्रिवियल सबस्पेसेस बोलो। और इन केस अगर इन सबस्पेसेस के अलावा इन सबस्पेसेस से हटके भी गिवन स्पेस में कोई वेक्टर सबस्पेस मिल जाएगा तो उसे हम प्रॉपर सबस्पेस बोलेंगे। सो आज का हमारा लेक्चर वेक्टर सबस्पेस का था। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।